नमस्कार, सिटी न्यूज काशीपुर में विकास गुप्ता। और लोकसभा चुनाव 2024 बहुत जल्द होने वाले हैं। ऐसे में देश के अंदर मुद्दे क्या हैं, मुस्लिम समाज क्या सोचता है, आज मैं काशीपुर में बैठा हूं। सबसे पहले मैं आपको परिचय करा दूं, हमारे संग चौना भाई हैं। आप बहुत लाजवाब व्यक्ति है और कांग्रेस के बहुत पुराने खाटी नेता हैं। राशिद फारूकी साहब हैं, समाज सेवी हैं। मिर्जा अजीम बेग साहब हैं, आप इस्लाम के जानकार हैं। शफीक अंसारी साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। डॉक्टर एम.ए. राहुल साहब हैं, आप बहुजन समाज पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं। और साथ में है अलीजान साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो परिचय तो हो गया। सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि अभी उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्सी जी का एक जो वक्तव्य आया कि मदरसों में अब रामायण पढ़ाई जाएगी, उसको लेकर क्या है? हाँ साहब, डॉक्टर साहब, ये वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जी ने जो अभी कहा है कि मदरसों के अंदर रामायण पढ़ाई जाएगी, वो सबसे पहले वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उससे पहले उन्होंने कहा था कि कलियर जो है एक अय्याशी का अड्डा है। आज वो उन्होंने कहा कि रामायण जो है कि रामायण हिंदू समाज का प्रमुख ग्रंथ है, जो उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि मदरसों के अंदर पढ़ाया जाएगा। जैसे मुस्लिम समाज में कुरान शरीफ का अल्लाह की सबसे बड़ी किताब है, ऐसे ही हिंदू समाज में रामायण भी बहुत बड़ी किताब है। वो कौन होते हैं कि मस्जिदों में या मंदिरों में रामायण पढ़ाई जाएगी, कुरान शरीफ पढ़ाया जाएगा? उनको अपना मानसिकता बिल्कुल खो बैठे हैं। उससे पहले उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय कलियर अय्याशी का अड्डा है। और इससे पहले जिस व्यक्ति को राष्ट्रीय क्या है अगर रामायण पढ़ाई जाएगी? हम मैं बता रहा हूँ, रामायण पढ़ाने की दिक्कत यह है कि जिस तरीके से कुरान शरीफ की मुस्लिम समाज में बेअदबी नहीं होती है, ऐसे ही रामायण की भी हम नहीं चाहते कि जिन बच्चों को अभी रामायण के बारे में पता ही नहीं है, अगर काश वो कक्षा 1 से और 12 तक अगर कोई बच्चा संस्कृति पढ़ता है तो उसको पता होता है रामायण। जब इसको जानकारी नहीं होगी तो उसको परेशानी होगी और फिर सरकार को 400। सर आप भी इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात से? मेरा इसमें ये कहना है कि शादाब शम्सी जी ने जो कहा है कि मदरसों में रामायण पढ़ाई जाए, देखिए सब बात यह है कि ये हिंदुस्तान है और ये लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर सभी धर्म सभी समुदाय के लोग रहते हैं। अब रहा पढ़ाई का मसला, को ये आज जो इन्होंने नई बात कह करके एक समाज में खलबली मचा दी है और लोगों के दिलों में दिमाग में गलत बात डाल दी है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सभी धर्म सभी समुदायों के लोग रहते हैं। तो अगर संस्कृत विद्यालयों में अगर रामायण पढ़ी जाती है तो मुस्लिम मदरसों में कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है। तो ये ईसाई के उसमें ईसाइयों में बाइबिल पढ़ाई जाती है, सिखों में गुरमुखी पढ़ाई जाती है। तो ये तो अलग बात है, लेकिन ये झूठी शान और झूठी बात कह कर के अपना आप को हाईलाइट करना है। बाकी इसमें ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ कि खाली के हिसाब मदरसों में ही रामायण क्यों पढ़ाई जाए। तो जो हिंदी मदरसे संस्कृत मदरसे उनमें कुरान पढ़ाया जाए। भाई यहाँ तो ये लोकतांत्रिक देश है, सभी लोगों को सभी अधिकारों सभी लोगों को इसका अधिकार है। और ये तो एक ज्ञान है, ज्ञान जानने में किसी को कोई परेशानी नहीं है। बात करें यूसीसी की, आज ड्राफ्ट भी तैयार हो गया और सबसे बड़ी बात है उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा जो यूसीसी लागू करने वाला है। यूसीसी को लेकर आप क्या सोचते हैं? यूसीसी जो सिविल कोड है, सबके लिए कानून बराबर है। तो कानून के लिहाज से 4 बातें हैं। 4 किस्म के जीवन होते हैं, सियासी, समाजी, माशी, मजहबी। तो सियासत में, सामाजिक में, ज़िंदगी में और ज़िंदगी में सब एक जहाँ हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, भाईचारा कायम रहेगा। लेकिन ये कहा जाए कि मज़हब के धर्म के लिहाज से भी इस एक जगह हो जाए तो ये बड़ा मुश्किल है। हर धर्म का आदमी अपने धार्मिक मामले में आज़ाद है, वो उस पर थोपना गलत है। हर धर्म का आदमी अपने धर्म के मामले में उसको आस्था के लिहाज से मानने में आज़ाद है। उसको मजबूर किया जाए कि दूसरे धर्म को भी माने या अपने को ना माने, ये गलत है। लेकिन सियासी ज़िंदगी, सामाजिक ज़िंदगी और माशी ज़िंदगी में सबका एक होने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा भाईचारा कायम होना ज़रूरी है। भाईचारा काम होना ज़रूरी है। सर बात करें तो मदरसों में रामायण कहाँ तक समर्थन है? मदरसों में रामायण का ऐसा है कि मदरसों में अगर रामायण पढ़ी जाए तो इंसाफ की बात तो ये है कि जो संस्कृत विद्यालय, बुराई क्या है उसमें? बुराई कुछ नहीं है, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि अगर मदरसे में कुरान पढ़ाया जाए तो मदरसों में रामायण पढ़ाई जाए तो संस्कृत विद्यालयों में कुरान पढ़ाया जाए, इसमें कोई एतराज़ नहीं है। मतलब होना भी चाहिए। अगर एक भावना ऐसी हो कि हर एक का धर्म की जानकारी हर एक को होनी चाहिए। इल्म बढ़ता है, लेकिन उसे न्याय के साथ किया जाए। और वैसे ये राजनीति से प्रेरित है,
मैं शमसी जी से गुजारिश करूँगा कि ऐसे बयान ना दिया करें। राजनीति से प्रेरित है, लेकिन एक सवाल कह दिया कि अगर संस्कृत विद्यालय में अगर कुरान पढ़ाई जाती है और अगर मदरसों में रामायण पढ़ाई जाती है तो बुराई क्या है इसमें? ये बुराई तो बिल्कुल ही नहीं है। जो भारत में रहता है, भारत की संस्कृति को, भारत के जो धर्म हैं, सभी धर्म हैं, उसको सबके बारे में जानकारी होनी चाहिए। भारत के अंदर जो जब देश आज़ाद हुआ, संविधान लिखा गया, उसमें सबसे पहले यही लिखा गया कि संविधान से ही देश चलेगा। इसमें मौलिक अधिकार, अपनी आज़ादी का है, लोकतंत्र है, ये भारत की विशेषता है। इसलिए भारत की पहचान पूरी दुनिया में पहचानी जाती है। धार्मिक रूप से कभी हम चीज़ में नहीं पढ़ना चाहते। हमारा सीधा कहना सिर्फ ये है कि कहीं भी कुछ भी है, हम पढ़ने के लिए, अगर भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी चीज़, रामायण है या महाभारत है या कोई भी हमारी इस्लामिक चीज़ है, वो पढ़ाई जाए, उसे हम सर माथे रखते हैं। लेकिन परंतु यही है कि व्यक्तिगत लोगों के अंदर जो होड़ लगी है भाजपा के अंदर कि मतलब मैं जितना जल्दी किसी के धर्म के बारे में बुरा कहूँगा, उतनी जल्दी मुझे ऊंची पोस्ट मिलेगी। इस चीज़ की विचारधारा का कोई इलाज नहीं है। इन लोगों को ये समझते हैं, इन लोगों को जनता आने पर समय देगी। मोदी जी की सोच ये नहीं है कि आप धार्मिक को किसी को बुरा कहकर, आप एक दूसरे को धर्म को लड़वाकर, आपस में उन विचारधारा को लड़वाकर आप उस पर राज करेंगे। नंबर बनाने की जगह नहीं है। ये भारतीय संविधान के अनुसार जो भी निर्णय कानून के हिसाब से जो हमारे देश के संविधान के अनुसार होगा, उसे हर भारतीय को मानना जरूरी होगा। ये मेरा कहना मतलब। सर, बात करें तो ज्ञानव्यापी मस्जिद की बड़ा फैसला आया है, क्या कहेंगे? ज्ञानव्यापी जो मस्जिद का फैसला आया है तो अभी मुकम्मल नहीं आया है, फाइनल नहीं हुआ है। कानून जो फैसला सुनाएगा तो माना जाएगा, लेकिन अभी डिस्कस जारी है। हाँ, उसके बारे में फाइनली कुछ नहीं कह सकती अभी। अलीजान भाई भारतीय जनता पार्टी से हैं, मोदी जी की सरकार और कल केंद्रीय बजट भी आया, इस पर क्या कहेंगे? हमारी भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं और सर्व समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और हम अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं को लोगों को बता रहे हैं, जिससे उनका फ़ायदा हो और लोगों को, आम जन तक फ़ायदा पहुँचे। अभी हाल ही में जो फैसले सरकार ने लिए हैं उनसे सहमत हैं आप? लेकिन इनका जैसे कहना है कि यूसीसी है या वो है, नहीं, यूसीसी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए कि सरकार ने तो अपनी एक आदत ही जो ये जो यूसीसी की बात कर रहे हैं, ये संविधान को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। हर स्टेट में ये लागू करेंगे, एक अपनी किताब बनाएंगे संविधान की। और जिस तरीके से ये हिंदुस्तान के अंदर सरकारें आती है और चली जाती है, पर जिस तरीके से हठधर्मी सरकार कर रही है, ये सरासर गलत है। संविधान के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है। जब संविधान में सब कुछ है तो आपको जरूरत क्या पड़? दिक्कत क्या है भाई? दिक्कत है समान नागरिक, तो भाई समान नागरिक जब हमारे संविधान है ऑलरेडी, तो आपको जरूरत क्या पड़ रही बनाने की? और उससे पहले आपने कहा ना कि सदाब शम्स के बारे में कहा, वो मानसिकता अपनी खो चुके हैं। जिस व्यक्ति को राष्ट्रीय गान में खड़ा होने का तमीज नहीं है, वो आए दिन जुमलेबाजी करके जिस तरीके से अपना वक्ता दे रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर 415 टीचर रखे जाएंगे। उत्तराखंड के अंदर 5 साल से कोई भी भर्ती नहीं हुई है। ये सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है। और आपकी सर बात करें तो सबका साथ सबका विकास मोदी जी का यही है, और इस समय जो हालात है उसमें क्या मानते हैं कि लोकसभा में कांग्रेस की स्थिति क्या रहने वाली है? देखिए, कांग्रेस की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी और भारत की जनता जो है, में तो फूट पड़ गई, कहीं फूट नहीं पड़ी है, कहीं कोई मतलब नुकसान हुआ है, ये तो जनता जवाब देगी। क्योंकि जनता के हाथ में होता है सांसद चुनना और एमपी बनाना। ये किसी और के बस की बात नहीं होती है। ये तो जनता ही जवाब देगी कि किसकी सरकार आनी है। क्योंकि इन्होंने जो करा है, बीजेपी सरकार ने, वो जो है कौम को बांटने का काम करा है, लोगों के साथ बड़ी भारी चीटिंग करी है। जो योजनाएं बनाई उन्हें पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया है, और जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। जो कहते हैं वो करते नहीं है, इनका कहना है। लेकिन सर बात करें तो कहा है कौम को बांटने का काम कर रही है सरकार। पहले ज़माने में नेता की परिभाषा होती थी, वो नेत्र होता था देश का। आज का नेता 99 ऐप मिलकर बनता है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, इसके बारे में फैसला जनता करती है। और अब देश की जनता जागरूक हो गई है। इलेक्शन आएगा, सारी जनता फैसला सुनाएगी। इलेक्शन आएगा और जनता फैसला सुनाएगी, लेकिन वो फैसला क्या सुनाने वाले? फैसला मोदी जी के पक्ष में है या विपक्ष में? नहीं, वो तो कौन सुनाएगी, इसमें पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है। राशिद भाई,
सरकार के कामकाज को क्या कहेंगे, मोदी सरकार के कामकाज देखिए को? कामकाज सरकार कोशिश बहुत अच्छी करती है, लेकिन अगर देखा तो मुस्लिम हितों में बहुत सारी नहीं योजनाएं आई हैं, बहुत सभी अच्छा समाज करती के है, लिए लेकिन जो उनके जो नेता लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता लोग हैं, वो धर्म के नाम पे बांटते हैं, वो चीज़ गलत है। धर्म नहीं होना चाहिए। धर्म राजनीति से क्या मतलब? तो धर्म चीज़ की आस्था अलग होती है, मैं आस्था हूँ, धर्म की अलग चीज़ आस्था है। भाई कानून के हिसाब से हर चीज़ का एक आदमी को आज़ादी है, अपने हिसाब से काम करिए, अपने पढ़ें न पढ़ें ये चीज़ें ज़बरदस्ती नंबर बना के थोड़ी इसमें नंबर बनेगा। भाई आप मदरसों में रामायण कह रहे हैं, भाई रामायण तो बिल्कुल बचपन से मैं समझता हूँ कि अभी मेरे पड़ोसी डॉक्टर मिर्जा जिम जी बैठे हुए हैं, मुझसे पुराने आदमी रामायण की पूरी 2-4 चौपाई सुना देंगे आपको। ये तो ये चीज़ क्या है, ये हमें बताने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? हमें उन जैसे जो नेता जो अपने आपको नंबर बना रहे हैं वो बताएंगे हमें कि मदरसे में पढ़नी चाहिए? हमने तो रामायण दिल में पढ़ रखी है, हम तो मानते हैं रामायण के सारे चरित्र को जानते हैं, राम को भी आस्था है हमारी सब। लेकिन ये चीज़ थोड़ी है कि आप उसे ज़बरदस्ती राजनीति अखाड़ा बना दें कोई भी चीज़। अभी यीशु के बारे में पूछ रहे थे, उत्तराखंड में तो एक होड़ लगी है, पूरे प्रदेशों में होड़ लगी है। ये 15 कुछ दिनों में यहाँ पर आचार संहिता लग जाएगी। सिर्फ लोगों ने घोषणाएं करनी है, काम कुछ नहीं करना है। अभी तक जो 2 करोड़ रोजगार का वादा था, मैं तो उसके तलाश में हूँ कि 20 लाख भी पूरा हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ चुनावी जुमले हैं और चुनाव का समय आ गया। चुनावी जुमले। लेकिन सर आप तो पुराने कांग्रेसी हैं, आज जो देश की वर्तमान हालत है उस पर क्या कहेंगे? आज देश की वर्तमान हालत ये है विकास दर बढ़ रही है लगातार, हम कि की देश तरक्की को कर रहे बांटा हैं। जा रहा है, मंदिर मस्जिद के नाम पे कौमों को लड़ाया जा रहा है, इसके ऊपर राजनीति की जा रही है। ये नहीं होना चाहिए। देश को एकता की राह पर लाना चाहिए और उसी तरीके से इलेक्शन लड़ना चाहिए। इलेक्शन लड़ना चाहिए। मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं सभी मोदी जी के कुछ काम अच्छे हैं और जिनके नीचे के जो अफसरशाही है वो लोग सही काम नहीं कर रहे हैं, उनसे हमारे विचार नहीं मिल पाते। आप प्रधानमंत्री मोदी जी के काम को क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ ना, भला वो सब ठीक है, लेकिन काम मोदी जी भेजते हैं, लेकिन नीचे काम कर कहाँ रहे हैं? मैं समझता हूँ प्रधान से लेके पार्षद और पार्षद से लेके सभासद, जिला पंचायत, उनके नाम पे जीत जाते हैं। वो काम करते नहीं अपना, ना अपने वार्ड में करते, ना मोहल्ले में करते, ना शहर में करते। लेकिन मोदी जी नहीं, तो मोदी जी के ना वो काम भेजते हैं, ये लोग काम नहीं करते, सिर्फ नाम भेजते हैं, नाम से चुनाव जीत जाते हैं। नाम से चुनाव जो काम से चुनाव नहीं जीतते ना। प्रधानमंत्री मोदी उनके काम के लिए क्या कहेंगे? मोदी जी जो है काम तो कर रहे हैं वो, लेकिन हर वो काम जिस काम से आवाम और कौम के बीच में एक टेंशन हो जाए तो वो बात अच्छी नहीं है। और अब रहा सवाल, जो भी काम मोदी जी ने ऐसे किया है जो समाज सेवा के लिहाज से, कौम की भलाई के लिहाज से, वो ठीक है, उसको गलत नहीं कहना चाहिए। लेकिन कोई बात अगर ऐसी है, धार्मिक हो, सामाजिक हो, जिससे लोगों की दिल आज़ारी हो, टकराव हो, भाईचारा ख़त्म हो, वो बात नहीं होनी चाहिए। उसमें जो कुछ भी हो बिल मशवरा हो, इत्तेफाक के साथ हो, कानून के दायरे में हो। कानून के दायरे में हो। तो मुस्लिम समाज के लोग हैं और विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, देखते हैं मुस्लिम समाज का क्या रुख रहेगा। लेकिन बहस बहुत जोरदार रही। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ फिर किसी और मुद्दे पर बात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।